तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। किसी को इजाजत नहीं है राजघराने के गहने बेचने की। ये तो अच्छा हुआ आपने अभी खरीदे नहीं है, नहीं तो आप भी मुसीबत में आ सकते थे। नहीं सर, आपसे बिना पूछे खरीदने का हमारा कोई विचार नहीं था। हमारे पास एक्चुअली ऐसे केसेस आते रहते हैं सर। दूसरी बात यह है कि दुर्गा हमें आपसे बात ही नहीं करने देना चाहती थी, पर अब समझ में आ रहा है कि वो हमसे झूठ बोल रही थी। इसका मतलब उन्होंने ये गहना आपसे चोरी किया है। ऐसी लड़कियां बहुत बार आती है, कोशिश करती है यहाँ पे आके चोरी का माल बेचने की। शायद ही आपके घर की नौकरानी होगी, इसीलिए मौका मिला तो माल चुरा लिया। अपना एड्रेस बताइए। D29 राजपथ एवेन्यू। मैं पहुंचता हूँ। कहीं हुआ कुछ बताएगा? फोन किसका था? दुर्गा के पास गहने कहां से आए? मैंने दिए थे, उसी के गहने। वो कॉलेज की फीस भरनी थी ना उसे, तो उसने मांगे तो मैंने दे दिए। वो गहनों को बेचने के लिए ज्वेलरी स्टोर जाने वाली थी। बस उसी ज्वेलरी शॉप से कॉल आया था। दुर्गा उस ज्वेलरी शॉप में राजघराने के गहने बेचने की कोशिश कर रही थी। आप ही बताइए, अगर मैंने चोरी की होती तो मैंने अपने घर का लैंडलाइन नंबर क्यों देती आपको? अब मैंने आपको बताया था ना, मैंने सबको नहीं बताया कि मैं गहना बेच रही हूँ। एक छोटे से गहने को बेचने के लिए मैं सबको क्यों बताऊं? और किसने कह दिया आपसे कि ये राजघराने का कंगन है? ये मेरा गहना है। दिखाइए मुझे, दिखाइए। मैंने तो अभी तक ये गहना ध्यान से देखा भी नहीं था। ये गहना तो बड़ी माँ ने मुझे नहीं दिया। कहाँ से आया होगा फिर? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया? अब ये गहने नहीं बिकेंगे। तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं, उनके आने के बाद ही बात होगी। जब मैंने कह दिया आपसे कि मैं चोर नहीं हूं तो आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे? अय्याशी करनी है ना इन पैसों से। देखिए, अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं बनता आप मुझसे इस तरह बात करें। एक तो चोरी का माल बेचने आई है और मुझे तमीज सिखा रही है। चुपचाप बैठ जाओ यहाँ, और ज्यादा होशियारी की ना पुलिस को बुला लूंगा। अब बताइए मुझे, राजघराने के गहने दुर्गा को क्यों दिए? मैंने तो सिर्फ कंगन दिए थे। तो क्या वो कंगन राजघराने वाले थे? नहीं नहीं, राजघराने के जेवर तो राजघराने वालों के बीच में ही रहते हैं ना। बाहर वालों को देना ये तो नियम के बाहर है। राजघराने के जेवर थारे पास भी तो हैं। तो बोल, तू बाहर की कोनी है? आपके लिए मैं भले ही बाहर वाली हूँ बहू जी, परंतु सच्चाई तो यही है कि बापू साहब ने हमारे लिए गहने बनवाए थे, प्यार से। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब कि राजघराने के जेवर दुर्गा के पास आए कहां से? नाक में दम करके रखा है इस लड़की ने। अपनी हरकतों से बाजी नहीं आ रही है। अब वो लोग उसे चोर बुलाएंगे और पुलिस आएगी। हे भगवान, फिर तो इस दुर्गा को अब जेल हो जाएगी ना। चोरी जो की है उसने। क्या हुआ? किसने क्या चोरी किया है? और कौन? तुम्हारी मुंह भोली लाडली बहन ज्वेलरी स्टोर में पकड़ी गई है राजघराने के जेवर बेचते हुए। मतलब? ज्वेलरी स्टोर से फोन आया था अनुभव। वो दुर्गा ज्वेलरी स्टोर में राजघराने के जेवर बेचती हुई पकड़ी गई है। राजघराने की मोहर है ज्वेलरी पे, और अगर कोई भी बाहर का इंसान उसे बेचता है तो सीधे पुलिस को रिपोर्ट की जाती है। मतलब आपका कहने का मतलब है उसने चोरी की है? नहीं नहीं, मैंने दिए थे उसे, पर उस पे राजघराने की मोहर नहीं होनी चाहिए। बड़ी बिंदनी, देने से पहले तूने अच्छी तरह देख तो लिए थे ना? मासा, मैंने देखे तो नहीं थे, पर जो गहने दुर्गा ने मुझे रखने के लिए दिए थे ना, उन्हीं में से दिया था मैंने कंगन। उसके लिए तो अलग से गहने बनवा कर दिए थे ना उसके शादी पर। तो ये कट्टे से आगे चोरी की होगी उसने। बहुत हुआ,
मैं निकलता हूं पुलिस स्टेशन। रुकिए बड़े पापा, अब अच्छे से जानते हैं दुर्गा कभी चोरी नहीं कर सकती। दुर्गा वो दुर्गा नहीं रही जो मेरा मान रखती थी, जिस पर मैं भरोसा करता था। सबके सामने उसने इंसल्ट करी मेरी। क्या एक बार भी मैंने उसे नुकसान पहुंचाया? खैर छोड़िए ये सब, मैं जाके देखता हूं। चोरी का मामला गंभीर होता है, तो ज्वेलरी शॉप वाले ऐसे छोड़ेंगे नहीं उसे। तो करने दीजिए उन्हें जो करना है दुर्गा के साथ। आप चिंता क्यों कर रहे हो? चोरी की होगी उसने, भुगतने दो अब सजा। आप कट्ठे जाओगे, कोनी जाओगे आप। तो फिर उन गहनों का क्या हुआ जो मैंने दिए थे उसे? कहीं हुआ? वो तो संभाल कर रख लिए होंगे उसने। और राजघराने के गहने चुरा कर वट्ठे जाकर बेच दिए होंगे। नहीं पानी भाई, वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैं गहने निकाल रही थी ना, उस समय वो तो बहुत दूर खड़ी थी। करने के लिए घना कुछ कर सकती है दुर्गा। तूने ध्यान दिया? अट्ठे वट्ठे चली गई होगी काम से, और उसने अपना काम अच्छे से कर लिया। क्या हुआ? किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपको नहीं पता इस घर में और किसके बारे में बात हो रही होगी? पानी बाई का कहना है कि दुर्गा ने राजघराने की ज्वेलरी चुरा के स्टोर चली गई है बेचने के लिए। नहीं, दुर्गा ऐसा कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। चलिए मैं चलता हूं। मैं भी चलता हूं साथ में। आइए सर, आइए। ये हमारे ओनर नीतीश कुमार। नमस्कार। आज धन्य हो गए हम आपके चरणों की धूल पाके। उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे हालातों में आपके इधर आना पड़ेगा। सर, घर में नौकर चाकर तो रहते ही हैं, और कुछ समय में वो सर पे चढ़ जाते हैं और फिर ऐसी हरकतें करते हैं। इसमें आपका भी क्या कसूर है? आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो ना ही चोर है और ना ही हमारे घर का नौकर। राजघराने की मोहर वाले गहने इसके नहीं हैं, इसने चोरी किए हैं। बड़े पापा, वो गहने मुझे बड़ी माँ ने दिए थे। आप चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं। मेरी बात हुई है उनसे। उन्होंने जो गहने तुझे दिए थे उस पे राजघराने की मोहर नहीं थी, पर इन गहनों पर मोहर है कि नहीं? जी सर। तो बस तूने वो गहने बदल दिए थे। नहीं बड़े पापा, मुझे नहीं पता गहने कैसे बदले, और मैं ऐसा क्यों करूंगी? बड़ी माँ ने गहने निकालकर बॉक्स मुझे दे दिया था, और वो बॉक्स मैंने सीधा अपने बैग में रख लिया था। सर, शुड आई कॉल द पुलिस? आप ही बताइए क्या करना है। नहीं, आप हमारे गहने हमें लौटा दीजिए। श्योर सर। मनोज सर, ये गहने राजघराने के हैं, इस पे राजघराने की मोहर है। बड़े पापा, कल आखिरी दिन है फीस भरने का, और स्कॉलरशिप के पैसे अभी तक नहीं आए। अगर मैंने कल तक फीस नहीं भरी तो तू क्या कॉलेज की फीस राजघराने के गहने बेचकर भरेगी? बड़े पापा, मैं इन गहनों की बात भी नहीं कर रही हूँ। मुझे जो गहने दिए गए थे मैं बस वही लेकर आई। मैंने ठीक तरीके से देखा भी नहीं उन गहनों को। मुझे पता भी नहीं कि मेरे गहनों में मोहर लगे हैं नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता था बड़े पापा। बस यहाँ खड़े रहकर बात करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे गहने हमें मिल गए, हम चलते हैं। धन्यवाद। सर, आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? पुलिस के हवाले कर दे सर। अरे आप बार बार पुलिस बुलाने की बात क्यों कर रहे हैं? ना हमने आपसे गहना खरीदा ना आपको बेचा, राइट? और हमने ये भी नहीं कहा कि इन्होंने गहना चुराया है। ये बात सही है कि हमने इन्हें गहना दिया था, पर ये गहना वो नहीं है, बदल गया है। तो आप टेंशन मत कीजिए चिंता। अरे अगर आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं है
तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दुर्गा, बड़ी माँ ने जब तुम्हें गहने दिए थे तुमने सीधा बैग में ही रखे थे ना, और फिर तुम कॉलेज गई थी और डायरेक्ट वहां से यहाँ, राइट? हाँ। बीच में कहीं तुम? नहीं अनुभव भाई साहब, बीच में कहीं और। दुर्गा, ध्यान से सोचो, गहना देखने के लिए किसी ने तुमसे लिया तो नहीं था? बड़ी बिंदड़ी, जरा दिखाओ तो कौन से गहने दिए हैं इसको? कोई लिखा पढ़ी तो कोनी किया इसके साथ? फिर बाद में ये बोलेगी मारे गहने इकट्ठे चले गए। पानी भाई मेरे बैग से निकाल कर गहने देखना चाहती थी, पर उन्होंने कहा था कि उन्होंने गहने वापस बैग में रख दिए। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि वो गहने पानी भाई ने बदले हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा बड़े पापा, पर मैंने पानी भाई को ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखा तो नहीं। तो बस, जो नहीं देखा है उसके बारे में बोलो मत। तो पापा, देखा तो हमने भी कुछ भी नहीं है। हम भी दुर्गा को नहीं बोल सकते कि उसने अदला बदली की है गहनों की। हमें इस बारे में बात ही नहीं करना चाहिए, हमें घर चलना चाहिए। और दुर्गा, कल फीस के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुझे स्कॉलरशिप मिली है, उससे अपनी पढ़ाई पूरी कर, क्योंकि इस घर से तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। दुर्गा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। कितने भी पैसे क्यों ना हो, मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूंगी। मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। किसी ने दुर्गा को फंसाने के लिए चाल चली थी, और हम सबको पता है कि वो कौन है। और अगर अब भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उनका नाम भी बता देता हूं, वो है पानी भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम से इन्फॉर्म कर दिया। हम चलते हैं। दुर्गा, आओ, गाड़ी में बैठो। नहीं अनुभव भाई साहब, मैं जैसे आई थी मैं वैसे ही रहूंगी, मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगी। आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग जाइए, मैं आती हूँ। हेलो सुहानी, मैं इंद्रा बोल रही हूँ, अनुराग की काकी सा। कैसी हो बेटा? हाँ आंटी, बोलिए ना, कैसी हैं आप? बस ऑल गुड बेटा। मैंने तुम्हारे हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। तुम कॉलेज से वापस आ गई? हाँ आंटी, बस कुछ ही देर पहले वापस आई हूँ। गुड। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं तुम्हारी और अनुराग की शादी को लेकर। बस मुझे कभी कभी थोड़ी चिंता सी होती है, कहीं इतनी अच्छी जोड़ी को किसी की नजर ना लग जाए। कैसी चिंता आंटी? अरे नहीं वैसा कुछ नहीं। चलो छोड़ो, और बताओ। आंटी आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बता सकती हैं। अरे बेटा, हाँ एक्चुअली तुम हमारे घर की बहू बनने जा रही हो, तुमसे क्या छिपाना। अनुराग तो मेरे बेटे जैसा है। बेटे जैसा नहीं, मेरा बेटा ही है अनुराग। बस ये जो लड़की है ना दुर्गा, उसके आगे पीछे मंडराती रहती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। आंटी आप मुझे खुल के बता सकती है, कुछ हुआ है क्या? अब तुम्हें क्या ही बताऊं मैं। थोड़ी देर पहले ज्वेलरी स्टोर से फोन आया था, उसे बताया कि दुर्गा हमारे राजघराने के गहने लेकर वहां बेचने गई थी। हमें तो ये बात पता भी नहीं थी। जस्ट इमेजिन, दुर्गा ने प्रोबेबली वो गहने चोरी किए हैं। What are you saying, आंटी? हाँ बेटा, अब अनुराग गया है उसे छुड़ाने के लिए। अनुराग? हाँ, हमने तो बहुत मना किया अनुराग को कि मत जाओ, लेकिन पता नहीं अनुराग को इस लड़की से क्या ही लगाव है। अब सुहानी बेटा एक काम करो, तुम ना यहीं घर पे आ जाओ, वही सही रहेगा, है ना?
हाँ आंटी, आंटी थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी, मैं अभी आ रही हूँ। पधारो पधारो। इतना बड़ा कांड करके वापस अट्ठी आ गई है, शर्म को नहीं आवे? दुर्गा, तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत थी तो तुमने मेरे डैड से अपील क्यों नहीं की? तुम्हें तो पता है ना कि वो हेल्थ मिनिस्टर है। पैसे नहीं चाहिए मुझे, स्कॉलरशिप है मेरे पास काफी। भूल गई डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूं मैं। पता है दुर्गा, वही डिस्ट्रिक्ट टॉपर अगर पुलिस के चक्कर में फंस जाए और घर वालों को उसे छुड़ा के लाना हो तो फिर वो तो शर्म की बात हुई ना। दुर्गा, वो कंगन कहाँ है जो मैंने तुझे दिए थे? आरती, ये रहे राजघराने के कंगन। पर ये तो वो कंगन नहीं है जो मैंने तुझे दिए थे, वो कहाँ है? मुझे नहीं पता बड़ी माँ, आपने जैसे मुझे वो बॉक्स दिया था मैंने वैसे ही अपने बैग में डाल दिया था, बीच में मैंने देखा भी नहीं। हाँ लेकिन पानी बाई चेक कर रही थी, उन्हीं से पूछ लीजिए। हमारा नाम ले रही है? थारी हिम्मत कैसे हुई हमारा नाम लेने की? हाँ, पानी बहने ले लिया, देखने के लिए लिया था बस, थारे सामने ही रखा था मैंने, थारे को बोलकर और बड़ी बिंदड़ी को भी बोलकर। हमारे को कहीं पता कि वो राजघराने के गहने थे कि राजघराने के गहने कौन थे? ला मैं भी जरा देखूं बड़ी बिंदड़ी, ला दिखा। अरे रे 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 रे, ये तो वो कंगन कौन ही है जो मैंने देखे थे। ये तो देखकर ही पता चल रहा है कि ये राजघराने के कंगन है। वो कट्ठे गए। क्या बात है दुर्गा, पैसों की जरूरत ने तुम्हें इतना गिरा दिया कि दीदी ने तुम्हें जो गहने दिए तुमने वो गहने ही बदल दिए। इससे पूछकर तिजोरी में हाथ लगाया तुमने। आप मुझे चोर बुला रही हैं? अगर चोर को चोर नहीं बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे दुर्गा? तूने वहां देखा नहीं ज्वेलरी स्टोर में लोग तुझे कैसे देख रहे थे? क्या बुला रहे थे तुझे? चोर। और वो इंसान जिसने तुझे कंगन दिए थे जब वही इंकार कर रहा है कि ये कंगन वो नहीं है, इसका क्या मतलब है? कि कंगन तूने ही चोरी की है। अभी सुहानी यहाँ पर है, कुछ और बात करते हैं। मैं बाहर की थोड़ी ना हूँ। हाँ, बिटिया बिल्कुल सही कह रही है। दुर्गा, ये कही क्या तूने? परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, चोरी की तूने। राजघराने के गहने अपने गहने से बदलने की कई जरूरत पड़ गई थी। दादी साहब, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे नहीं पता कि वो कंगन कैसे बदली तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगी, यकीन करेंगी मेरा? दुर्गा, एक बात बताओ, जब तुम उस दुकानदार के पास गहने बेचने गई थी तो तुमने उससे क्या कहा? तुम्हें पता है उस दुकान से फोन आया था कि तुम हमारे घराने के गहने बेचने गई हो। अरे वो तो तुम्हें जेल भेजने वाला था, पुलिस आने वाली थी। वो तो शुक्र करो भाई साहब का कि सही टाइम पर वो वहां पहुंच गए और तुम्हें बचा लिया, वरना आज ना तुम जेल में होती। बाप रे, ऐसे दिन भी देखने पड़ गए। मतलब दुर्गा, तुम्हें जरूरत क्या थी ये चोरी चकारी करने की? इतनी इंटेलिजेंट हो, इतनी समझदार हो और फिर भी छी छी छी, ऐसी हरकत, चोरी जैसे काम। अरे मैं तो अपनी बेटियों को कहती थी कि जरा सीखो दुर्गा से, कितनी तेज दिमाग की है, कितनी सच्ची है। और अब बताओ क्या कहूंगी उनसे? हाँ,
माना कि तुम गरीब घर से थी, तुम्हारे हालात ऐसे थे, फिर भी तुम दूसरे के घर में रहकर अपनी पूरी पढ़ाई पूरी कर रही थी। मुझे लगता था वाह क्या बात है दुर्गा में। और अब क्या कहूंगी मैं अपनी बेटियों से? बाप रे बाप, बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं तो कुछ ना कहने वाली अब उनसे। भव्या चुप हो जाओ, कुछ भी बोले जा रही हो। सबको गलत फहमी हो गई है, हमारी दुर्गा ऐसा कर नहीं सकती।